अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर ड्रामा यहूदी की लड़की के मुतालिक पढ़ेंगे। तो कबल ये कि क्लास शुरू की जाए, ये जान लेते हैं कि ड्रामा यहूदी की लड़की को किसने लिखा था। तो आगा हश्र काश्मीरी का यह ड्रामा है। किनका ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी का। आगा हश्र काश्मीरी का ये ड्रामा है। हश्र इनका तखल्लुस है और इनका नाम है आगा मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। और एक चीज़ इनके बारे में याद करने वाली है, वो ये कि इनके नाम के सामने काश्मीरी लगा हुआ है। हालांकि ये बनारस में पैदा हुए थे। बनारस में 1879 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ? बनारस के अंदर। इसलिए ये ध्यान रखें। तो लोग काश्मीरी इनके नाम के सामने लगा हुआ है, इसलिए काश्मीरी पे टिक मार देते हैं, जो गलत हो जाता है, क्योंकि ये बनारस में पैदा हुए थे। और इनका इंतकाल जो है 1935 को लाहौर में हुआ था। 1935 लाहौर। पैदाइश बनारस में हो रही है और इंतकाल जो है 1935 ईस्वी के अंदर कहाँ हो रहा है? लाहौर के अंदर हो रहा है। ये बात याद रखने वाली है। और इनके वालिद का नाम आगा मोहम्मद गनी था। क्या था? आगा मोहम्मद गनी इनके वालिद का था, जो बनारस के अंदर कश्मीरी शालों का कारोबार करते थे। शाल बेचते थे, ये कश्मीरी शाल जो बहुत मशहूर है। और वहीं पे जब आए थे क़याम के दौरान जो है आगा मोहम्मद शाह, जो काश्मीरी हश्र साहब हैं, उनकी पैदाइश बनारस के अंदर हुई थी। तो आइए, यहूदी की लड़की जो ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी साहब का, उसको देखते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी का वो ड्रामा है जिसे उन्होंने 1910 और 1911 की दरमियानी मुद्दत में अपनी कंपनी दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा था। तो तीन चीज़ें इसमें देखने वाली है कि 1910 और 11 का जो साल है, उसमें अपनी कंपनी, जो कंपनी का नाम है दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी, और यह हैदराबाद जो था उसके लिए इन्होंने लिखा था। ड्रामा यहूदी की लड़की पहली बार दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए ही स्टेज पर पेश हुआ था। ड्रामा यहूदी की लड़की को बाद में मुख्तलिफ औकात में मशरिकी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी क्या किया गया था? स्टेज किया गया था। उसके बाद देखिए, ड्रामा यहूदी की लड़की उनके तीसरे दौर की तमसील है और उसका प्लाट W.T. मानक्रूफ के मीलू ड्रामा दी ज्यूस से माखूज है। तो ये इनका जो प्लाट है यहूदी की लड़की का, एक राइटर है W.T. मानक्रूफ, उनका ड्रामा का नाम क्या है? मीलू ड्रामा डी ज्यूस से माखूज है। तो ये इंग्लिश जो ड्रामा है, उनकी जो है वो नक्काली की गई है इस ड्रामे के अंदर। ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है, जिस पर बाद में फिल्में भी बनी। तो सवाल अगर ये पूछा जाए कि किस ड्रामे पे फिल्म बाद में बनी, तो क्या होगा? आगा हश्र काश्मीरी का ये ड्रामा यहूदी की लड़की पर जो है वो बाद में क्या फिल्माई भी गई थी। ड्रामा यहूदी की लड़की में आगा हश्र ने रोमनों के उन मजालिम की दास्तान बयान की है जो उन्होंने यहूदियों के साथ रवा की थी। इसमें दो चीज है, एक रोमनों की कहानी, जो रोमनों जो लोग थे, रोमन लोग, वो सत्ता में थे और उनकी तादाद ज्यादा थी, और वो जुल्म वो सितम ढाते थे किन पे? यहूदियों पर। तो इस ड्रामा के अंदर यहूदियों
की मजलूमियत को दिखाया गया है और जो रोमन लोग हैं उसको जालिम करके पेश किया गया है। उसके बाद ये पॉइंट देखिए, याद रहे कि आगा हशर ने ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा मशरिकी हूर उर्फ शेर की गरज, मशरिकी हूर उर्फ शेर की गरज के नाम से लिखा था। आगा हशर ने ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा इस नाम से लिखा था। ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने हैं? 3 एक्ट। बाब कितने हैं? एक्ट यानी बाब 3 है और 16 सीन मनाजिर कितने हैं? 16 है, जिसमें पहले एक्ट, पहले बाब में 8, दूसरे में 5 और तीसरे में 3 मनाजिर हैं। 3, 8, 3, 5 और 8, 3, 5 और 8, 16 हो गए टोटल। तो ये 16 क्या है? मनाजिर है। उसके बाद ड्रामा यहूदी की लड़की का खुलासा देख लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद अहम किरदारों के बारे में बहस की जाएगी। ड्रामा यहूदी की लड़की यहूदी कौम पर रूमी हुक्मरानों के जुल्म और सितम और उनके मजहबी तशख्खुस को मस्क करने के अलावा एक बाइस्मत व बावफा यहूदी लड़की हन्ना यहूदी लड़की, जिसको राहिल भी कहा जाता है, कि दास्तान मोहब्बत और उसके इशारों कुर्बानी पर मबनी ये ड्रामा है। सल्तनत रूम में यहूदी, ईसाई और पारसी सब रहते हैं। ब्रूटस एक ईसाई मजहबी रहनुमा है और यहूदियों से सख्त नफरत करता है। ब्रूटस जो ईसाई मजहबी रहनुमा कौन है? ब्रूटस, ये ब्रूटस, और वो यहूदियों से नफरत करता है। अजरा उसी यहूदी कौम का सरदार है। अजरा जो है वो क्या है? सरदार है यहूदी कौम का। उसकी एक लड़की हन्ना है। हन्ना किसकी लड़की है? अजरा की बताई जा रही है, जिसे राहिल कहा जाता है, जिनसे रोमन शहजादा मार्कुस मोहब्बत करता है। कौन मोहब्बत करता है? मार्कुस, और रोमन शहजादा है। और हन्ना भी उससे मोहब्बत करती है, जबकि ऑक्टेविया डेसिया, जिसको कहा जाता है ऑक्टेविया डेसिया, शहजादा रोमन की मंगेतर है। शहजादा रोमन की मंगेतर कौन है? ये वाली है, ऑक्टेविया। हन्ना को जब पता चलता है कि मार्कुस यहूदी नहीं रूमी है, हन्ना जो किसकी माशूका थी? मार्कुस से मोहब्बत करती थी। जब इसको पता चला, क्योंकि हन्ना तो यहूदी थी, इसको पता चला कि मार्कुस जो इसका आशिक है वो यहूदी नहीं रूमी है, तो वो बहुत परेशान होती है। लेकिन मोहब्बत होती है। फिर वो दोनों घर से भागने का मंसूबा बनाते हैं। लेकिन इसी दरमियान ऐन वक्त पर अजरा कौन है? हन्ना का बाप बताया जा रहा है, उनके वालिद, पहुंचकर सब खेल बिगाड़ देता है और मार्कुस को बहुत कष्ट सुनाता है। मार्कुस कौन है? हन्ना का आशिक। और अजरा इस शर्त पे, अजरा जो हन्ना के वालिद है, इस शर्त पे जब भागने का ये दोनों इरादा कर रहे थे, हन्ना और अजरा, तो हन्ना और कौन? मार्कुस जब भागने का इरादा कर रहे थे तो रास्ते में कौन आ गए थे? अजरा आ गए थे। अजरा बताया जा रहा है कि हन्ना के वालिद है। तो इस शर्त पे दोनों की शादी के लिए राजी होता है कि मार्कुस यहूदी मजहब कबूल कर ले। मार्कुस चूंकि यहूदी नहीं था, इसलिए बोला जा रहा है कि यहूदी मजहब को कबूल कर ले। शहजादा मार्कुस ये शर्त कबूल नहीं करता। शहजादा जो मार्कुस था, हन्ना का आशिक, वो ये शर्त कबूल नहीं करता, जिसके नतीजे में अजरा गुस्सा होकर मार्कुस को अपने घर से जाने के लिए कहता है। उसके बाद कहानी में आगे देखिए क्या हो रहा है। हन्ना और अजरा ऐन उस वक्त ऑक्टेविया के घर आते हैं। ऑक्टेविया कौन थी? मंगेतर थी। मंगेतर किसकी थी? मार्कुस की। मार्कुस की मंगेतर कौन थी? ऑक्टेविया। अब हन्ना अपने बाप, अजरा बाप, हन्ना अपने बाप के साथ एन उस वक्त ऑक्टेविया, ये जो मंगेतर है मार्कुस की, के घर आते हैं, जब ऑक्टेविया और मार्कुस के मुतालिक एक महफिल मुनअकिद
होती है। हन्ना मार्कुस पर दगाबाजी करने का इल्जाम लगाकर बादशाह के दरबार में अपना मुकदमा पेश करती है। और बादशाह कौन था? मार्कुस का बाप ही, जबकि बादशाह मार्कुस का बाप ही होता है। कौन होता है? बादशाह मार्कुस का बाप, मार्कुस जो हन्ना का आशिक है। लेकिन वो अदल परस्त होता है, लिहाजा वो कानून के मुताबिक शहजादे पर मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। कौन? बादशाह। इधर ऑक्टेविया कौन थी? मंगेतर थी मार्कुस की। हन्ना से दरखास्त करती है, हन्ना जिनका आशिक मार्कुस है, दरखास्त करती है कि वो अपना मुकदमा वापस ले ले। बहुत मिन्नत और समाजत ऑक्टेविया करती है के बाद वो मुकदमा वापस लेने पर राजी हो जाती है। यानी हन्ना मुकदमा वापस लेने पर राजी हो जाती है ऑक्टेविया के कहने पे, ये जानते हुए कि उसे झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में सजा होगी। हन्ना मुकदमा वापस ले लेती है, जिसकी वजह से झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में बादशाह अजरा और हन्ना, जिसे राहिल कहा जाता है, को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का हुक्म दे देता है। उसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, वो देखे। इसी वक्त अजरा जो यहूदी था, जो हन्ना को पोसे पाले हुआ था, जिन्हें हन्ना भी बाप समझती थी, अजरा उस राज से पर्दा उठाता है कि हन्ना उसकी बेटी नहीं है। यानी जिसको अभी तक बेटी कहा जा रहा था, जो मार्कुस की माशूका थी, अब अजरा कह रहा है कि हमारी बेटी नहीं है, बल्कि वो रोमन मजहबी रहनुमा कौन था? जो यहूदी से नफरत करता था, बहुत ज्यादा यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसका नाम क्या है? ब्रूटस की बेटी है। जब शहर में आग लगी हुई थी तो वो उसे बचाकर घर ले आया था। अजरा बचाकर, जब शहर में आग लगी हुई थी तो अजरा बचाकर हन्ना को घर ले गया था और उसकी परवरिश पर्दा अपनी बेटी की तरह की थी। ब्रूटस अपनी बेटी को गले लगाता है, अपनी बेटी किसको? हन्ना को गले लगाता है। अजरा और हन्ना माफ कर दिया जाता है। अजरा यहूदी, हन्ना ब्रूटस की बेटी, माफ कर दिए जाते हैं। मार्कुस हन्ना से अपनी बेवफाई की माफी मांगता है। मार्कुस जो इश्क करता था हन्ना से, अपनी बेवफाई की माफी मांगता है। मार्कुस और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। किनकी शादी हो जाती है? मार्कुस और ऑक्टेविया जो मंगेतर थी मार्कुस की। और ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब इसमें अहम किरदार देखे क्या क्या है, तो खुलासे के तौर पर यहूदी की लड़की का ये ड्रामा का ये खुलासा हुआ। अब इसमें अहम किरदारों को एक नजर देखते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की के मरकजी किरदार मार्कुस हीरो, हन्ना जिसे राहिल भी कहा जाता है हीरोइन, और अजरा यहूदी है। अजरा यहूदी जो है, जो हन्ना को पोसे पाले हुआ था। किनकी बेटी थी हन्ना? ब्रूटस की। ब्रूटस कौन था? यहूदी आलिम था, यहूदी पेशवा था। मार्कुस का आप देखिए, मार्कुस कौन है? रोमन शहजादा और वली अहद सल्तनत है, जिसे हन्ना और ऑक्टेविया इश्क करती है। जिसे हन्ना और ऑक्टेविया क्या करती है? इश्क करती है। तो हन्ना जिसे अजरा ने पोसा पाला था, और ऑक्टेविया जो उसकी मंगेतर थी, चाचा की लड़की थी उसकी, ऑक्टेविया। हन्ना जिसे राहिल कहा जाता है, मार्कुस की माशूका है, जिसकी परवरिश और पर्दा एक बूढ़ा यहूदी अजरा यहूदी मजहब के मुताबिक करता है। इसकी परवरिश यहूदी मजहब के मुताबिक हुई थी हन्ना की, और अजरा ने की थी। और हन्ना भी उसी को अपना बाप मानती है। गर्चे हन्ना असल में रोमन मजहबी पेशवा ब्रूटस की बेटी होती है, जिसका खुलासा ड्रामे के आखिर में होता है, जब खोलते हुए कढ़ाई के तेल में इसे डालने वाला होता है। ऑक्टेविया देसिया, जिसका उर्फ नाम है, रोमनों के बादशाह की भतीजी है। जो बादशाह था रोमन का, उसकी भतीजी है। रोमन शहजादी और वली अहद सल्तनत शहजादा मार्कुस की मंगेतर और माशूका थी। जूना ऑक्टेविया की मुलाजमा थी। जूना जो है वो कौन थी? ऑक्टेविया जो मंगेतर है मार्कुस की, उसकी क्या थी? मुलाजमा थी। रोमन बादशाह मार्कुस का बाप और ऑक्टेविया का चाचा था। ऑक्टेविया का क्या था? चाचा था। ब्रूटस जो है रोम का मजहबी पेशवा है और रहनुमा, और हन्ना का असली बाप है। अजरा
मशहूर यहूदी सौदागर था। अजरा क्या था? मशहूर यहूदी सौदागर जिसे हन्ना बाप मानती थी। करामत जो है नसीबुन का शमर है, नसीबुन का शमर है, और नसीबुन करामत की बीवी है। शमशाद नरगिस का आशिक है। शमशाद नाम का एक किरदार है इसमें, वो जो नरगिस का आशिक है। नरगिस शमशाद की माशूका है। सुरखा नरगिस का बाप है। नरगिस का बाप कौन है? सुरखा है। रहीम करीम जो है ये दोनों सुरखा के मुलाजिम हैं। सुरखा के मुलाजिम कौन है? रहीम और करीम। उसके बाद है एक किरदार मनुआ, करामत का नौकर था। करामत का नौकर कब था? मनुआ था। केशिस एक रोमन है। केशिस नाम का भी एक किरदार है जो रोमन है। उनके अलावा सिपाही, चौकीदार और सरदार का किरदार है। तो ड्रामा यहूदी की लड़की को मुख्तसर तौर पे अगर जहन में रखा जाए तो ये मोटी मोटी बातें काफ़ी अहम हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।